अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मुनव्वर रजाना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। सबकी मां के होते हुए पंजाब की तहसील चिश्तिया में एक और बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह महज शक बनी। वो बेटी जिसकी अभी 17 साल उम्र थी और शादी को सिर्फ चंद दिन गुजरे थे। इस कत्ल की वजह क्या बनी और इसमें कौन कौन मुलव्विस है, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हार्ट अटैक का रचाया जाने वाला ड्रामा बेनकाब हुआ और फिर मुल्जमान को पकड़ा गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो घर है जहां से बदनसीब बाप ने अपनी बेटी की रुखसती की थी। अभी इसको ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। एक माह पहले इस घर से उस 17 साला महनाज को हंसी खुशी रुखसत किया जाता है। इसके बाद क्या वजह बनती है, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, मुतासरा फैमिली से ही जान लेते हैं। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये आखिर क्या वजह बनी कि वो जो नई नवेली दुल्हन थी उसको कत्ल क्यों कर दिया, क्या हुआ था। मुतासरा फैमिली से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम। अम्मा, जिसको कत्ल किया गया महनाज, हाँ जी, क्या लगती थी आप? मेरी दोहतरी आई जी, मेरी बेटी थी, बेटी आई। अम्मा कब शादी की थी? 1 महीना होया बेटा, उसकी शादी हुई नहीं, 1 महीना 10-12 दिन बस। अम्मा ये अजे उस लड़के की दूसरी शादी थी? दूसरी शादी आई। सानू नहीं बेटा पता है भी उन्हें ये जुल्म करना है उसके साथ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਸੀ। माँ फौत हुई थी? हाँ जी, अम्मी फौत हुई हुई है इसु, बाप इसु, अम्मी फौत हुई हुई है। एक बहन एक भाई है। रिश्ता लेने के लिए वो लोग यहाँ पे चल के आए थे? जी हाँ। उसके बाद रिश्ता दिया था? हाँ जी, 4-5 दफा आए हैं। फिर रिश्ता हुआ हाँ, था? फिर रिश्ता होया बेटा। आप उनकी फैमिली के बारे में जानते नहीं थे? नहीं बेटा, असि जानते नहीं, असे भी ऐसा करना है बेटी साडी दे साथ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ऐसे साडी बेटी दे साथ करना है। अम्मा, जी। शादी हो गई, अभी एक माह कोई ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं वक्त है शादी बेटे के बाद वो बच्ची घर आती थी यहाँ पे आप लोगों के पास मिलने के लिए आती थी? ਇੱਥੇ आई, खुश आई। ਇੱਥੇ सब आखना ही ना बे बेटा तू रहो, तो नहीं अम्मी मैं घरे जानी हूँ, आधे घर बहुत खुश आई हो। फिर हुआ क्या था, क्यों उसे कत्ल किया जालिमों ने? पता नहीं बेटा क्यों कीता है ने, ये बेटा सानू इंसाफ मिलना चाहिए है बस, है ना। हमारा इंशाल्लाह इंसाफ आप लोगों को जरूर मिलेगा। सही। मुझे बताएं, जिस दिन ये बच्ची कत्ल होती है उस दिन क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे पता चला, कैसे आप लोग उसके पास गए? बेटा ਅਸੀਂ ਹਸੇ कराची रहंदे हसे उत्ते 7:30 7 बजे बेटा फोन गया है। जी जी। हाँ, 7 बजे फोन गया है। उस वेले सन पता लगा बई महनाज फौत हो गई है। ਅਸੀਂ आखा बई महनाज फौत किवें होई है, सानू आंदे भी उन्हें अटैक होया है। ਅਸੀਂ आखा अटैक ही नहीं हो सकता। जब ये कॉल आपको किसने की थी कि उसे हार्ट अटैक हुआ है? हार्ट उनके जेठ ने। अच्छा, उसके ससुरालियों में से ही आपको कॉल की गई? हाँ जी, हार्ट अटैक आया? हाँ जी, ठीक है। उनका जड़ा है ना मियां, उनका बड़े भाई ने की थी साडे मने कराची। वो तो मुड़ सारा बेटा मामा उनका सारा पता लग गया। उतो मुड़ असा तो उदो ही मेरे बेटा तो उदो ही आख दिता भी बच्ची मारी गई है, मरी नहीं है। वो आखे भाई ये अटैक होया है, अटैक होया। असें आखा अटैक नहीं हो सकता तो बच्ची नूं, ये बच्ची मारी गई है। तो बेटा हुण सानू ना उस बेटी का इंसाफ तुहानू देना चाहिए है बेटा। तमाम गरीब हैं, मजदूरियां करते हैं, ये नहीं है भाई आके भी लैंड लाट हैं। बच्ची का बहुत दुख है सानू।
अम्मा सब्र रखें, वो जालिम कानून की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं और इंशाल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे हमारे इदारे। आप मुझे बताएं, बेटा आप मुझे बताएं कि जब आप लोग पहुंचे तो आपने उसकी लाश को देखा था, उस वक्त क्या हुआ था उसके साथ? ਅਸੀਂ ਜਿਸਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਲ ਵੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਮਾਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ बेटा गुस्ल देने के लिए गुस्ल देने के लिए उस वेले ना आ सार पिछों भी इतों पिछों कमर पे। अगों कमर आ सारे इत्ते इन्ना पट्टां ते इन्ना ते इन्नी दो उंगल दियां ना लाश पई होई काले निशान बने हुए निशान थे। काले शाह बेटा बने जिस्म के ऊपर। जिसम दे ऊपर भी ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀ ਉਸ ਦੀ बेटा पहले आपको शक नहीं हुआ था कि ये इन्होंने कत्ल किया है? नहीं बेटा सानू जब पहले गुस्ल दे रहे थे तब शक हुआ था? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਖਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੜ बेटा ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ क्या सजा मिलनी चाहिए अम्मा उन्हें? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ बेटा खून ਦਾ बेटा खून ਦਾ ਬਦਲਾ खून ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ बेटा नाज़रीन, वो दादी भी मौजूद हैं जिसने उस बच्ची की परवरिश की, क्योंकि वालदा हयात नहीं थी, दादी ही थी जिसने उसको पाला, जिसने उसकी परवरिश की, जिसने उसकी यहाँ से इसी घर से शादी करके रुखसत किया। उस दादी से बात करने की कोशिश करते हैं। वो भी गम से निडाल है, उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कसूर क्या था उसका, क्यों उसको कत्ल किया गया। अम्मा, आपने महनाज को पाला, उसकी परवरिश की, आप उसकी माँ थी, दादी भी थी, किस तरह की बच्ची थी, कितने नाज नखरों से आपने पाला होगा? और बिल्कुल बड़ी औखी पाली, बड़ी सिद्ध सादी बच्ची है साडी, कोई उधर जवाब कोई नहीं है, कुछ भी कोई नहीं है, उधर सिद्ध सादी बच्ची है। अम्मा, शादी जब की थी यहाँ से तो उस वक्त बड़ी धूमधाम से की होगी? धूमधाम से शादी चाचा ने उनकी की थी, मैंने इसी घर से उसकी इसे रुखसती हुई? इसे घर से रुखसती हुई उसकी। सोचा था कि उसको, जिसको आप आज डोली में भेज रहे हैं, उसकी लाश इस घर में वापस आएगी? वापस आएगी सानू ये पता नहीं है, ये नहीं असी सोचा अभी लाश वापस आ सी, असी तो चंगा कीता आदे बने सुखी रासी घरे आदे टाइम ना घर बार बनावे आदा। अम्मा, क्या हुआ था? वो बच्ची जो आपने यहाँ से रुखसत की थी, वो लाश उसकी आपको मिली, हुआ क्या था? उसका कसूर क्या बना कि उसको कत्ल ही कर दिया? पता नहीं बच्चा की कर, तो कोई कसूर नहीं है। बताते क्या है? अब तो मुलजमान पकड़े भी गए हैं। वो पकड़े गए पर नानू ना फांसी दियो, तुस फांसी दे हुक्म दियो उसने, गोली मारो नानू ता असी राजी हां, ताडे ते साडा हक ता पूरा हुंदा। बीबी, आपने गुस्ल देते वक्त उस बच्ची की डेड बॉडी देखी थी, देखे क्या हालत थी उसकी लाश की जब उसको यहाँ लाया गया? जब आप लोगों ने उसको गुस्ल देना चाहा तो क्या उसकी लाश के ऊपर आपने क्या देखा था? मैंने तो पहले ही देख लिया, जब लैके आन ना भतीजे ने मेरे, मैं फुफी इन्हां दे जी, लैके आन ना तो उदों इन्हां नूं शक आ उत्थों वाले बंदे ने भी लैके आन ना साडे हमसाए, उन्हां कीता भी फुफे इन्हां दे वेखो चेहरा वेखो, चेहरा वेखा चेहरा सही आ, जेड़ा गाला नाम दे उत्ते 2 दुपट्टे आए बड़े, उन्हां आखा पैर वेख हाथ वेख, मैं सारा कुछ वेखा, जख्म इत्थे नजर आया, चूड़ियां टुटियां होईयां ते दबाया होया इयां हाथ नाल निशान है हत्थां ते, ओ वेखे ने फिर पैरां दी रू वेखा, गर्दन जदों लाई ओ माइयां नाल आईयां ना जेड़ी उंदी ससुराल वालियां, उन्हां मेरे नाल लड़ाई खूब कीती, उन्हां कीता लै तू फलानी है ढीमकी है, गाला देवन हो गया भी तू क्यों वेखनी है मतलब बार आप उसको देखना चाह रहे थे और वो उसके ससुराली हाँ ओ जो इसके गाला दे जिम्मेदार हैं वो देखने नहीं दे रहे? हाँ वो आखदी है तुसी पाड़े पट्टा ने तो असीं नहीं वेखण देनियां, हाथ नहीं लावन देनियां लाश नूं। मैं कीता साडी भतीजी है, मेरी भतीजी है, मैं खुद देख सा। जदों मैं वेखी लाश, मैं इन्हां नूं बुलाया, मैं कीता, मैं कहा बेटा हो रहा मारी गई, महनाज बीबी मारी गई है, मरी नहीं।
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जोर तो बाद क्या साढ़े ज़हन च नहीं आंदी है जी साड़ी बच्ची नाल यही कर। तो उस वक्त उसके वो ससुराली जिन्होंने ये सारा कुछ किया था वो भी यहीं बैठे हुए यहीं बैठे। वो क्या कह रहे थे कि वो आंदे मैं उन्हां तो हाथ जोड़ते मैं खदास दिया साड़ी बच्ची दा गुनाह किया, कसूर किया, सानू दसो। वो नहीं बोले, उन्हां साडे नाल लड़ाई कीती। उदों जेड़ा इन्हां नू पता लगा हमला आ गया, तू हमला ने चेक कीता, उन्हां ने फौरन ही चले गए। वो एक भी नहीं थे रही, बाद में नहीं रहे। मैं गल की साड़ी बच्ची दा गुनाह किया, साड़ी बच्ची तो नहीं चंगी लगी, साड़ी घर भेज दे। साड़ी बच्ची नाल बहुत जुल्म उन्हां कीता, बड़ा ही जुल्म कीता साड़ी बच्ची। सानू इंसाफ मिल जावे साड़ी बच्ची दा। सीधी सादी साड़ी बच्ची आई, मां सिर ते कोई नहीं। दादी आवे कमली होई हुई रो रो ते दादा, प्यो नू सोर कोई नहीं, प्यो रो रो ते पागल होया होया। साड़ी बच्ची दा इंसाफ सानू मिला जावे, मेहरबानी होवे मरियम नवाज। साड़ी बच्ची दा सानू गोली मारन, उन्होंने फांसी लावन, साजिदा बेगम नू फांसी लावन या गोली मारन। साडी बच्ची दे नाल उवें सन लाश चाहिए। साजिदा को क्या मसला था इस बच्ची महनाज से? अभी तो उसको 1 माह हुआ था, एक माह होया बस। वो बच्ची गई है ना, वो करन हो गई आदत। क्यों? वो बस वो लगदी आई बच्ची दे नाल, बई उस बच्ची खुशहाल है। साडी बच्ची ये आई बई तू आख दिता ना बेटा पानी दा गिलास दे दे, वो तेरे मने टूरी रस। साडी बच्ची सीधी सादी है। क्या सजा होनी चाहिए? बस सजाएं होनी चाहिए, उन्होंने फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। मुतासरा फैमिली से ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो वालिद भी मौजूद हैं जिसने अपनी बेटी के सुहाने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे थे, जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी को उस दरिंदे के साथ रुखसत किया था और सोचा भी ना था कि वो बेटी जिसको वो यहाँ से इस घर से रुखसत कर रहा है, चंद दिन बाद ही उसकी लाश वापस आएगी। उस बाप से भी बात करते हैं, उससे पूछ लेते हैं क्या अरमान थे, क्या ख्वाब थे। उसकी तो दुनिया ही वही बेटी थी, वो उससे छीन ली गई। मुतासरा बाप से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अल्लाह रखा ना जी मेरे। अल्लाह रखा साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा पहले बेटी की शादी की थी? ये तो मैंने 10 दिन हो गए। 1 महीना और 10 दिन हुए। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची सी, एक बच्चा है जी। बच्चे की उम्र कितनी है? 7 साल उम्र है बच्चे की। शादी बेटी की यहाँ पे वो रिश्ता मांगने के लिए आए थे की थी? आए थे जी, रिश्ता मांगने आए थे। 4-5 दफा इधर आए थे जी रिश्ता मांगने जी। चाचे ने अम्मी ने रिश्ता कर दिया, बेटी तो मेरी था जी। आपने उनका घर जाके देखा था, उनके बारे में कहीं से पूछा था कि ये किस तरह का खानदान है? जहाँ पे बेटियों के रिश्ते किए जाते हैं पहले उनके बारे में मालूमात भी तो ली जाती है। बिल्कुल जी, गए सी बिल्कुल ही ठीक से जी। वो पहले तो ठीक थे। फिर क्या हुआ? पता नहीं की वजह बनी उन्होंने जी। कत्ल कैसे किया, आपको कैसे पता चला? उन देवर ने मैंने फोन किया था जी, 7 बजे कॉल की थी सानू उन्होंने जी, ये तुम्हारी बच्ची है ना केड़ी जी, फौत हो गई जी। फौत हो गई जो तो गए हैं जी, मैं ते मेरा भाई मंदिर गए हैं जी। गए हैं तो दरवाजा लगा हुआ सी जी, बंद था दरवाजा जी। अगर वो फौत हुई थी तो दरवाजा घर का क्यों बंद किया गया था? पता नहीं की वजह से जी। 3-4 माइया तो कच्चे बैठे जी बच्ची के कोले जी। मैं जो गया जी उन्होंने तो कपड़ा पाया सी बच्ची के गले उत्ते जी, जाके मुंह वेख्या जी। 2-3-4 मिनट खड़ा रहा मैं उत्ते जी। इनके देवर ने मैंने पकड़ के बाहर पट्टी दिया ते बाहर दिता जी। फिर उसके पीछे मैं घरे कॉल की, मेरे भाई रिफान के पीछे गए ने जी। ते उस तो बाद कदे पौने घंटे बाद असीं बच्ची नूं लैके घरे आ गए सी। लै गए जी। जो इत्थे घरे आए जो मेरे फुफ्फा ने इत्थे आके वेख्या जी, उन्होंने इत्थे गले ते निशान हैगे सी जी। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਫਲ ਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ पोस्टमार्टम वास्ते। कभी सोचा था कि वो बेटी जिसको आप यहाँ से हंसी खुशी रुखसत कर रहे हैं उसकी लाश यहाँ वापस आएगी? नहीं जी, नहीं सोचा था, ऐसी कोई बात नहीं दिल में नहीं थी। बेटी की याद आती है? बिल्कुल आ रही, बहुत याद। तो माँ भी नहीं थी, उसकी माँ भी आप थे, बाप भी आप थे। बिल्कुल। बेटी ने कभी बताया था कि वो घर में खुश है या बिल्कुल कोई उसको नहीं, कोई तंगी नहीं सी, बस छाजदार ना लेंदे सी जी।
क्या कहती थी? हाँ जी भाई, वो मेरे ना माड़ा मोटा केड़ा ना लड़ाई बुला कर दी ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ नहीं करदा जी। साजिदा ने माड़ा मोटा जिक्र कर दी सी भी वो मेरे नाल माड़े बड़ी। ये जो FIR लिखवाई है हाँ जी। ये आपकी मर्जी से लिखी गई है? हाँ जी। इसमें आपने लिखा कि पहले भी उसकी लड़ाई हुई थी और आप लोगों ने जाके समझाया भी था, अहले इलाका आपके साथ गए थे, वहां पे आपने उसे समझाया था कि लड़ाई ना करें हमारी बेटी के साथ। हाँ जी। ऐसा ही हुआ था? हाँ जी, क्या ऐसा ही हुआ था? भी ना लड़े करो इन्हें नाल जी। उन्होंने कहा ठीक है सीने लड़ने हैं जी। उस तो किस बाद वजह से आप लोग गए थे? किसने बताया था आपको कि वो आपकी बेटी से लड़ते हैं? बेटी ने खुद कहा सी क्या सानू कहा था उसने? कि मेरे नाल लड़दे ने जी। कौन लड़ता है? साजिदा लड़दी सी माड़ी मोटी अखे ते। अब सिर्फ उस साजिदा को समझाने के लिए तो नहीं जा सकते ना आप। हाँ जी। जाहिर है बाकी भी कोई लड़ता होगा खानदान में। नहीं और तो किसी ने जिक्र सिर्फ किया। साजिदा को समझाने के लिए हाँ गए। जी। अच्छा, फिर? उन्हें गए थे जी, फिर उन्होंने कहा ठीक है सीने लड़ने हैं जी। कोई ना दिन बाद फिर मैंने इन्होंने कॉल की थी मेरी बच्ची फौत हो गई है। फिर मुल्जमान कैसे पकड़े गए? दो तो इतू पकड़े गए सी जी। यहीं पे बैठे हाँ थे? जी। उस वक्त उन्होंने क्या कहा? अन्ना ऐसा कभी को जी ने किया जी, ऐसी बच्ची को नहीं मारा जी। नाज़रीन, मुतासा फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जुल्म और बर्बरियत ढाई गई। इस कत्ल के पीछे कहानी क्या है, पहले इलाका से ही जान लेते हैं कि वो बच्ची जिसकी किरदार कशी की जा रही है उसका किरदार कैसा था, क्यों कत्ल किया गया, आखिर माजरा क्या है, पहले इलाका से ही बात कर लें। नाज़रीन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट गजनफर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे यहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं अहमद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारा वाकया जब हुआ तो इन्होंने रिपोर्ट भी किया और लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करने के साथ साथ हालात क्या थे वो भी अपनी आंखों से देखते रहे। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। गजनफर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो बच्ची जिसको अभी 1 माह पहले रुखसत किया गया, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर ड्रामा रचाया गया कि उसको हार्ट अटैक आया। हुआ क्या था? जी बिल्कुल, ये बहावल नगर का नवाही इलाका है चक अक्का वाली, जहाँ से 1 महीना 14 दिन पहले बच्ची की शादी हुई। बच्ची की वालदा पहले फौत हो चुकी थी। बच्ची की दादी दादा ने बच्ची की जो कफ़ालत की और उसकी शादी की। थाना सदर चिश्तियाँ का जो इलाका बनता है गजियानी का 28 गजियानी इलाका बनता है, जहाँ पर बच्ची की शादी की और ससुरालियों ने बेदर्दी से बच्ची का कत्ल कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया कि बच्ची के जो ताल्लुकात हैं वो लोगों से नाजायज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सरासर उनका इल्ज़ाम था। उन्होंने बच्ची का फंदा लगाकर, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो मेडिकल आई है उसके मुताबिक फंदा लगाकर बच्ची का कत्ल किया गया। और जब वहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी लेने के लिए अहले इलाका गए तो उनके साथ उन्होंने इस तरह की सिक्योरिटी लगाई हुई थी कि ख़वातीन और मर्द उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ के यहाँ पर आए और उसको बच्ची का जो जिस्म था वो देखने तक नहीं दिया जा रहा था। गर्दन पे रेड कलर का कपड़ा बांधा हुआ था और ख़वातीन को भी वो कपड़ा हटाने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर जब ख़वातीन ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने ज़ोर से ज़बरदस्ती से कपड़ा हटाया तो गले पर फंदा के निशान थे। उन्होंने अपने यहाँ पर जो भाई और चचाजाद लोग थे उनको बुलाया, दिखाया। तो फिर थाना डूंगा बुंगा की पुलिस और SHO मौका पर पहुँचे। उन्होंने थाना सदर चिश्तियाँ क्योंकि इलाका था और वहाँ पर चिश्तियाँ THQ में वहाँ पर शिफ्ट किया और बच्ची की जहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि बच्ची का जो बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसी बच्ची जो कि 1 माह 14 दिन पहले यहाँ से खुशियों के साथ रुखसत हुई थी, अभी तक बच्ची के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, अभी तक बच्ची की चूड़ियाँ भी नहीं टूटी थी और अभी तक बच्ची जो था उसको बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गैरत के नाम पर कत्ल और इस तरह कत्ल के जो वाक़यात हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। खुदारा मैं इस माशरे से, इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हर आपकी भी बेटियाँ बहनें हैं, आप किसी की बेटी को कत्ल करने से बेहतर है कि आप उसको नहीं रखना चाहते, आप उनके वालिदैन को वापस कर दें, उनको डिवोर्स दे दें जो इस्लामी कानून है। लेकिन एक कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है और किसी को ये हक नहीं ठहरता कि वो किसी की बेटी बहन को कत्ल करे। जी अहमद, आप यहाँ के मकामी हैं, आपने जाहिरी बात है पहले दिन ये सारा वाकया रिपोर्ट किया। उस वक्त जब वो लोग इसको हार्ट अटैक का नाम दे रहे थे, ये
बच्ची यहाँ से रुखसत होती है और फिर उसको कत्ल करने के बाद हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है। हालात क्या थे उस वक्त जब आप यहाँ इसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे? जी बिल्कुल यही हालात थे जब बच्ची को यहाँ पे लाया गया। तो जो उनके ससुराली हैं उनकी तरफ से यही था कि बच्ची की जो डेथ हुई है और उनके गले पे रेड कलर के दुपट्टे डाल दिए थे जहाँ पे निशान है, वो वालदेन देखने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर वालदेन ने बड़ी ही मुश्किल से ये गले के जो पट्टे हैं वो उतरवाए उससे, और उन्होंने देखे कि इधर निशान लगे हुए हैं। और जैसे ही वो निशान उन्होंने देखे तो उन्हें समझ आ गई कि ये बिल्कुल बच्ची की डेथ नहीं हुई, इसे कत्ल किया गया। और जैसे ही उन्होंने जो उनके ससुराल वाले थे उनसे पूछ शुरू की कि ये मामला क्या है, तो वो बिल्कुल बड़बड़ा गए और उनके बिल्कुल तासुरात तब्दील हो गए, वो उन्हीं से लड़ना शुरू हो गए। तो इस वाक़ये के बाद फ़ौरन जो वालदेन हैं बच्ची के, उन्होंने 15 पे कॉल की और वो मौके पर पहुंचे। और उसके बाद जैसे ही सारी तफसीलात पुलिस ने इकट्ठी की, जो ससुरालिये हैं उनके खिलाफ FIR दे दी गई और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी।